नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 के पाठ 3, क्या निराश हुआ जाए। मैंने इससे पहले की वीडियो लेक्चर में आपको इसका पार्ट 1 पढ़ाया था। आज हम पढ़ने वाले हैं इसका शेष भाग यानी कि पार्ट 2। तो मैंने आपको बताया था कि भारतवर्ष में सदा कानून को धर्म के रूप में देखा जाता आ रहा है और आजकल अचानक से कानून में और धर्म में फर्क हो गया है। यहां व्यक्ति अब धर्म को कानून से ज्यादा मायने रखता है, दोनों में ज्यादा अंतर आ गया है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियो लेक्चर में बताया था कि भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को धोखा दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्मभीरू हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। अब आगे की श्रृंखला में हम पढ़ेंगे कि भारतवर्ष में हमेशा धर्म को ही श्रेष्ठ माना जाता है, धर्म को ही तवज्जो दी जाती है या धर्म को श्रेष्ठ माना जाता है। क्यों? परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न आता है। प्रश्न है, धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा, शासन और समाज की सुख सुविधा के लिए सरकार ने तरह तरह के कानून बनाए हैं, लेकिन भारतवासियों की दृष्टि में धर्म कानून से बड़ा है। धर्म के कारण ही अब भी सेवा, सच्चाई, ईमानदारी और आध्यात्मिकता समाज में बने हुए हैं। धर्म के भय से मनुष्य झूठ और चोरी को गलत समझता है। धर्म बुद्धि के कारण ही लोग दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप समझते हैं। धर्म बुद्धि ही लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकारों पर संयम रख सकता है और निकृष्ट आचरण, गलत आचरण करने से धर्म उन्हें रोकता है। यही कारण है कि यहाँ के भारतवासी धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं या भारतवर्ष में धर्म को श्रेष्ठ माना जाता है। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी हो रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है, कदाचित बड़ी चीज है। व्यक्ति धर्मभीरू होता है, धर्म के चलते धर्म उन्हें पाप करने से रोकता है, परंतु कानून की कुछ त्रुटियां, कानून से व्यक्ति आजकल नहीं डरता। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य समाज में बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं, उनका प्रभाव कम अवश्य हुआ है, पर बिल्कुल नष्ट नहीं हुए हैं। ईमानदारी, आध्यात्मिकता, सच्चाई, ये थोड़े सा इनका प्रभाव कम हुआ है, लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, आज भी एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से प्रेम करता है और समाज में महिलाओं का सम्मान करता है। झूठ और चोरी को गलत समझता है, झूठ और चोरी करना पाप समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। यह हम हमेशा देखते हैं कि हमारे समाज में धर्म हमें सिखाता है कि किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना है, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना है और चोरी या झूठ बोलना ये पाप है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, समाचार पत्रों में आजकल आए समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आक्रोश देखा जाता है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज से उन तत्वों को की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। हम हमेशा ये चाहते हैं, हमारे भारतवर्ष के लोगों का हमेशा से ये प्रयास रहा है। हालांकि थोड़ा कम प्रयास
कम लोग ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं। तो कुछ लोगों का प्रयास ये भी रहता है कि भ्रष्टाचार ना के बराबर हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज भी उठाते हैं, उसे दबाने की कोशिश भी करते हैं और कहते हैं कि और गलत तरीके से धन का संचय करना उसको पाप समझते हैं, उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत भी करते हैं। फिर कहते हैं, लेखक कहते हैं, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। किसी के दोषों को पर्दाफाश करना, पर्दाफाश करने का तात्पर्य है उजागर करना। किसी के दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष में दोषों को उजागर करना, किसी के आचरण को गलत पक्ष में उजागर करना, उसमें रस लेना, उसमें अपने आप को, किसी व्यक्ति को अगर संतुष्टि मिलती है किसी दूसरों को या दूसरे को दोषारोपण करने में वह रस लेता है, तो उसे लेखक ने गलत कहा है और वह गलत होता है। दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लेता है। जो व्यक्ति दोषों को उजागर करना, दोषों की या फिर कह सकते हैं दूसरों की खामियां को उजागर करना अपना एकमात्र कर्तव्य मान लेता है, वह सर्वथा गलत होता है। बुराई में रस लेना बुरी बात नहीं है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई को कहते हैं, कभी कहते हैं, अगर आप किसी की बुराई करते हैं या किसी के दोषों को उजागर करते हैं तो वह बुरी बात नहीं है। बुरी बात तो तब है जब आप उसमें रस लेने लगते हैं, जब आपको दूसरों की बुराइयों से आनंद आने लगता है, उसको उजागर करने में आपको संतुष्टि महसूस होती है और आप उसको अपना एक कर्तव्य मानकर हमेशा इसी मार्ग पर चलते हैं। हमेशा हर व्यक्ति के अंदर आप दोषारोपण करते हैं, हर व्यक्ति की दोष उजागर करने की कोशिश करते हैं, सही है। पर अगर आप उसको अच्छाइयों को और उस व्यक्ति के अच्छाइयों को अगर आप नजरअंदाज कर रहे हैं तो वह गलत है, तो वह गलत है। जिन्हें और कहते हैं सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। ऐसे समाज में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिन्हें उजागर करने से समाज में शांति बनी रहती है, समाज में शांति बनी रहती है, समाज सही तरीके से या बुराइयों की तरफ नहीं जा पाता। तो ऐसी घटनाओं को उजागर करने में कतई बुराई नहीं है। तो यहां से एक प्रश्न बनता है कि किसी के दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा बन जाता है? किसी के दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा बन जाता है? तो इसका उत्तर है, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब किसी के गलत पक्ष में रुचि रखकर उसे उजागर करना अपना कर्तव्य अगर कोई व्यक्ति मान लेता है तो वह गलत है, तो वह गलत है। फिर अब देखते हैं इस पाठ के लेखक आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन में घटित हुई कुछ घटनाएं जिनसे उन्होंने सीख दी है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, चाहे आपको ठगा जाए, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ सकारात्मक होता है, कुछ नकारात्मक होता है। अगर व्यक्ति हमेशा नकारात्मक ही सोचता रहेगा या नकारात्मक को ज्यादा तवज्जो देगा तो वह निराश होगा। इसलिए लेखक कहते हैं कि हमें सकारात्मक चीजों का पक्ष लेना चाहिए, हमें हमेशा सकारात्मक अपने साथ हुई अच्छी बातों का ध्यान करना चाहिए, नकारात्मक चीजों का ध्यान नहीं देना चाहिए। जो हमारे साथ गलत हुआ इसको भूल जाना चाहिए, उससे सीख लो, जो गलत हुआ उससे सीख लो, पर उसको हमेशा हमेशा के लिए अपने दिमाग में बिठाकर नहीं रखना चाहिए। तो अब लेखक अपने साथ घटी हुई कुछ घटनाओं का विवरण इस पाठ में देते हैं। वो घटना है, एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 की बजाय 100 रुपए का नोट दे दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों में
सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी के चेहरा पहचाना हुआ उपस्थित हुआ। जैसे ही हुआ ये कि हमारे लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी एक जगह यात्रा करने के लिए ट्रेन के माध्यम से वहां टिकट विंडो पर टिकट लेने गए और उन्होंने 10 रुपए की बजाय क्या किया, उन्होंने 100 का नोट दे दिया और जल्दी जल्दी आकर ट्रेन में बैठ गए। थोड़ी देर में टिकट बाबू सेकंड क्लास में, वो टिकट बाबू आते जाते रहते थे, उनका चेहरा सब पहचानते थे, परिचित थे क्योंकि रोज का उनका आना जाना रहा होगा। उन्होंने टिकट बाबू ने जैसे ही टिकट बाबू अंदर आए उन्होंने पहचान लिया। टिकट बाबू वहां भागते भागते क्यों आए? क्योंकि टिकट बाबू जो थे जिन्होंने टिकट काटा और गलती से हजारी प्रसाद द्विवेदी उन्हें 10 की बजाय 100 का नोट दे आए थे। उन्होंने अपनी ईमानदारी दिखाते हुए उन्हें बाकी के 90 रुपए वापस करने आए। तो देखते हैं, जैसे ही टिकट बाबू ने सेकंड क्लास के डिब्बे में आए, उन्होंने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोले, यह बहुत गलती हो गई, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी, मैं चकित रह गया। टिकट बाबू जो कि बहुत ईमानदार थे, उन्होंने कहा, एक गलती हो गई, आपने भी ध्यान नहीं दिया, आप 10 की जगह 100 का नोट दे के आए और मैंने भी लेते समय ध्यान नहीं दे पाया कि आपने 10 की जगह 100 का नोट देख लिया। और उन्होंने लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हाथ में बाकी के बचे हुए 90 रुपए हाथ में रखते हुए कहा कि ये रहे आपके बाकी के पैसे। और टिकट बाबू के चेहरे पर एक विचित्र संतोष की गरिमा थी। उनके चेहरे पर एक संतोष था, एक प्रसन्नता थी कि आज मैंने किसी के बचे हुए पैसे मैंने उनको वापस कर दिए। ये इनके साथ हुई घटना थी। एक कैसे कहूं कि इस दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है, ऐसा कहना कदाचित गलत होगा। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, अवांछित, अनैच्छिक, बिना इच्छा के। तो वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह घटना ठगी और धोखा को अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। अगर देखा जाए कवि के, लेखक के जीवन में कई घटनाएं हुई हैं और कहते हैं मैं कई जगह पे ठगा गया हूं, कई जगह पे मुझे लोगों ने धोखा दिया है। तो जिन लोगों ने मुझे धोखा दिया है, मुझे ठगा है, कि मैं उनको याद नहीं कर सकता। उनको याद करना और इन टिकट बाबू को याद करना, दोनों में अंतर है। टिकट बाबू को जब उनकी ईमानदारी के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी याद करते हैं तो हमेशा उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व उनके सामने नजर आ जाता है और हमेशा वो प्रभावी बने रहते हैं। एक बार की बात है कि एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बस की यात्रा कर रहे थे, उनके साथ उनकी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी हो गई थी और रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य यानी जिस स्थान पर उन्हें पहुंचना था, गंतव्य से कोई 5 मील पहले निर्जन सुनसान स्थान पर बस ने जवाब दे दिया, यानी कि बस खराब होकर वहां रुक गई। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। जैसे ही बस रुकी, कंडक्टर ने बिना कुछ कहे सुने सीधा बस की छत पर गया, उस पे से साइकिल उतारी और साइकिल उतार कर वहां से चला गया बिना किसी को कोई खबर किए। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। लोगों ने यह समझा कि वह उनके साथ छल किया जा रहा है, यह यहां से भाग गया। हुआ यूं था कि उस निर्जन स्थान पर, उस सुनसान स्थान पर पहले चोरियां हुआ करती थी, पहले कई चोरियां हुई थी। तो लोगों के मन में एक संदेह बैठा हुआ था, हो सकता है ये बस इस निर्जन सुनसान जगह पर जानबूझकर रोकी गई हो। कंडक्टर का भाग जाना उन्हें और ज्यादा सतर्क, उन्हें और ज्यादा घबरा जाने वाला लगा। सारे यात्री घबरा गए कि हो सकता है कंडक्टर की और बस चालक की ये चाल हो, इस जगह पर रोकना और बस को लूट लेना।
बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहां डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था, परिवार सहित मैं अकेला ही था। हजारी प्रसाद द्विवेदी परिवार के साथ अकेले व्यक्ति थे जो अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे थे। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना ना था। ऊपर से आदमियों का डर समा चला गया था। ऊपर से आदमी सब घबरा गए थे, उसमें बैठे हुए सभी यात्री घबरा चुके थे। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब किताब बनाया। कुछ नौजवान जो थे उन्होंने ड्राइवर को, उन्होंने जब लोगों को पता चला, जब लोगों को इस अफवाह के बारे में, जब लोगों में अफवाह फैल गई कि यहाँ पहले चोरी हो चुकी है, 2 दिन पहले ही डकैती हुई है, तो वहाँ उस बस के नौजवानों ने मिलकर एक प्लान बनाया इस ड्राइवर को मारने का, पीटने का। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से का तात्पर्य है लाचार ढंग से, कातर ढंग से देखने का तात्पर्य है लाचार ढंग से। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े लाचार ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग उसे मार देंगे, ये लोग उसे बहुत पीटेंगे। मतलब ड्राइवर जो था वो लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी की तरफ लाचार भरी नजरों से देख रहा था और कहा कि बचाइए, मैं बस के लिए कोई इंतजाम कर रहा हूं, ये लोग मुझे बहुत मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था। वहां इतने उपस्थित लोगों जो कि जिनके मन में भय बैठ चुका था, और इसी कारण से हजारी प्रसाद द्विवेदी भी डर चुके थे। पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, फिर यात्रियों ने कहा, इसकी बातों में मत आइए, ये धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहां भेज दिया गया है। कंडक्टर जो कि साइकिल लेके चला गया था, उसके बारे में लोगों ने एक बात कही कि ये इनकी चाल है, ये इनका एक षड्यंत्र है। कंडक्टर जो गया है वो डाकुओं को बुलाने के लिए गया है। लेखक भी बहुत भयभीत हो चुके थे, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे यानी लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे, बहुत परेशान थे। उन्हें बहुत जोरों से भूख भी लग रही थी और प्यास भी लग रही थी। लेखक और उनकी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे उस बस से उतारकर ऐसी जगह के घेर के रखा, कोई भी घेर कर उसे बिठा लिया। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उचित जान पड़ा। वहां बस में बैठे भयभीत यात्रियों ने ड्राइवर को एक जगह पर घेर लिया और बिठा लिया और सोचा कि अगर कोई भी अनुचित घटना होती है तो पहले ड्राइवर को देखा जाएगा, पहले ड्राइवर को समाप्त किया जाएगा। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय मैं क्या देखता हूं, इसी समय लेखक देखते हैं कि एक खाली बस चली आ रही है। उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा था। उस पर जो कंडक्टर साइकिल लेके यहां से रवाना हुआ था, वह एक बस लेके आ रहा था, एक खाली बस लेके आ रहा था। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूं, इस पर बैठिए। लोगों ने जैसा सोचा था कि वह डाकुओं को बुलाने के लिए गया है, वैसा कदाचित नहीं था। लोग बेवजह भयभीत हुए थे। और नई खाली बस जब कंडक्टर लेके आया और उसने लोगों से कहा, मैं नई बस लेके आया हूं, इस पर बैठ जाइए, यह बस चलाने लायक नहीं है, यह बस खराब हो चुकी है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। कंडक्टर
जो कि ईमानदार भी है, संवेदनशील भी है। वह यात्रियों के लिए बिना विलंब किए वहां से खराब बस से रवाना हुआ और बस स्टैंड से एक नई बस लेके आया, नई खाली बस को लेके आया और साथ में उसने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो कि अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे थे, उनके बच्चों को देखा था जो कि भूख से व्याकुल थे, प्यास से व्याकुल थे। उन बच्चों की व्याकुलता उस कंडक्टर से देखी नहीं गई और वह साथ में उन बच्चों के लिए थोड़ा पानी और थोड़ा दूध भी ले आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। और फिर जब सबने देखा कि कंडक्टर नई बस लेके आया है तो सबने बस के ड्राइवर से माफी मांगी और नई बस में बैठ गए और उस बस ने समय से पूर्व ही बस स्टैंड पर सभी यात्रियों को पहुंचा दिया। वैसे फिर लेखक कहते हैं, वैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, पर कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रही नहीं गई है। आप कंडक्टर का उदाहरण प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। आपने कंडक्टर का उदाहरण देखा, कितना संवेदनशील, जो उसके बच्चों के लिए दूध और पानी भी लेके आया। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूं, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। ऐसी बहुत कम जगह हुई हैं जहां लोगों ने लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का विश्वास तोड़ा है। बहुत कम ऐसी जगह हुई हैं, लोगों ने मदद ज्यादा की है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो। फिर यहां लेखक कहते हैं, केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है। जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। अगर आप ऐसी बातों को हमेशा याद रखते हैं जो जीवन में आपने धोखा खाया है तो आपका जीवन कष्टमय हो जाएगा, कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जो लोगों को अकारण सहायता की है, परंतु ऐसी भी घटनाएं बहुत कम नहीं हुई हैं जिन्होंने बिना किसी जान पहचान के, बिना किसी कारण के एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की मदद की हो। ऐसी भी घटनाएं कम नहीं हुई हैं। हम ऐसी घटनाएं याद करके खुश हो सकते हैं, ऐसी घटनाएं याद करके खुश हो सकते हैं। निराश मन को ढाढ़स दिया और हिम्मत बना सकते हैं। अपने निराश मन को ढाढ़स बना सकते हैं, हिम्मत बना सकते हैं। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न कर सकूं। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी एक गीत में, प्रार्थना गीत में ईश्वर से एक प्रार्थना की है कि मेरे पास कितनी भी विपत्तियां क्यों ना आ जाएं, विपत्तियों का अंबार मेरे ऊपर क्यों ना टूट पड़े, परंतु हे प्रभु मुझे इतना मुझे हिम्मत देना या इतनी मुझे शक्ति देना कि मैं आप पर संदेह न कर पाऊं। मेरी आस्था हमेशा ईश्वर में बनी रहे। ये बात कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में कही है। फिर लेखक कहते हैं, मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे पर पहुंच रही हैं तो इन्हें बदलना होगा। मनुष्यों के द्वारा बनाई गई नीतियां अगर गलत नतीजे पर पहुंच रही हैं तो उन्हें बदलना अति आवश्यक हो जाता है। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है और आजकल इन्हें बदला भी जा रहा है। लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है, लेकिन उम्मीदों की किरण अभी तक खत्म नहीं हुई है। लोगों में अभी भी उम्मीद बाकी है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना अभी बनी हुई है और हमेशा बनी रहेगी। इस पाठ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि मेरे मन, कहते हैं लोगों को एक संदेश देते हैं और अपने आप से भी कहते हैं, मेरे मन, निराश होने की आवश्यकता
नहीं है। अगर किसी व्यक्ति पर दुखों का अंबार टूट जाए तो उसे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। वह अच्छे पलों को याद करके वह अच्छे पलों को याद कर सकता है और समस्याओं का सामना कर सकता है। तो इन पंक्तियों के साथ ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।